हेलो, वेलकम टू ट्रांसफॉर्म क्लासेस। आज मैं आप सबको पावर निकालना सिखाऊंगी। कैसे? देखिए, अगर एक नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, उसमें मल्टीपल सोर्सेस दिए हुए हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स भी है और करंट सोर्स भी है, और ये कई सारे हैं। तो ईच सोर्स का हम पावर कैसे निकालेंगे? जैसे कि आप ये नेटवर्क देख रहे हैं, इस नेटवर्क में देखिए ये क्या है, 3 वोल्ट क्या है, वोल्टेज सोर्स, 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, 4 एम्पियर करंट सोर्स, 3 वोल्टेज सोर्स है, 3 करंट सोर्स है। अब मुझे जानना है कि ये जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसकी पावर कितनी है, ये मैक्सिमम कितना पावर डिलीवर कर सकता है। तो ये मैं कैसे निकालूंगी, ये अभी हम बताते हैं आपको। अब ये देखिए, इसी तरह 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है या 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो इसकी मैक्सिमम पावर डिलीवरिंग कैपेसिटी कितनी है, हम इसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब आप जान लीजिए कि अगर कोई नेटवर्क है, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कलेक्टिवली दिए हुए हैं, तो उसमें हम ईच वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के अक्रॉस पावर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बना लेंगे। जो सर्किट दिया हुआ है उस सर्किट में हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, हम पहले एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे, सेम टू सेम। मैंने यहाँ पहले से बना के रखा है, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं पावर का फार्मूला क्या होता है, P=VI। अगर हमें वोल्टेज और करंट पता हो जाए तो हमें पावर ईजिली पता हो जाएगी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ तो वोल्टेज सोर्स दिया है लेकिन इस ब्रांच का करंट नहीं दिया है, इस ब्रांच में करंट सोर्स दिया है लेकिन नोड का वोल्टेज नहीं दिया है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, करंट, जहाँ वोल्टेज सोर्स दिया है उसके क्रॉस हमें करंट निकालनी पड़ेगी, जहाँ पे करंट सोर्स दिया है उस नोड का हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम एक कॉर्नर से सर्किट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं इस लास्ट कॉर्नर से सॉल्व करती हूँ। ठीक, ये क्या है, एक 6 एम्पियर का करंट सोर्स है। सबसे पहले मैंने क्या देखा, यहाँ पे करंट सोर्स है। अब इसका हमें पावर निकालना है, तो अगर हमें इसका वोल्टेज पता चल जाए किसी तरीके से तो हम क्या करेंगे, पावर निकाल सकते हैं। तो करंट तो दिया हुआ है 6 एम्पियर, वोल्टेज निकालना है, चलिए वो मैं बाद में निकालती हूँ। पहले देखिए, ये जो 6 एम्पियर का करंट सोर्स है इस ब्रांच में, ठीक, ये 6 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ से चलता है, यहाँ पे इसको एक नोड मिलता है। आप देख रहे हैं, यहाँ से करंट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक करंट इधर जाएगा और एक करंट ऊपर की ओर निकल जाएगा। आप देख रहे हैं, इसी नोड से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक 5 एम्पियर का करंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है और एक करंट जो है ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर की ओर कितना करंट जा रहा है ये मुझे पता करना है, क्योंकि इधर तो दिया हुआ है 5 एम्पियर। फिर से देखिए, ये 6 एम्पियर का करंट ऊपर की ओर चलता है, 5 एम्पियर का करंट लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो जाता है, तो ऊपर कितना जाएगा, 6 चला, 5 इधर चला गया, तो 6 - 5 1 एम्पियर। यहाँ पे कितना आएगा, 1 एम्पियर। गॉट इट। अब ये जो 1 एम्पियर का करंट है ये इस ब्रांच में आ गया। अब इस ब्रांच से चलता हुआ अभी कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट। याद रखिएगा, ये 1 एम्पियर का करंट ही है। इस वोल्टेज सोर्स में कितना एम्पियर का करंट गया, 1 एम्पियर का। फिर ये करंट सोर्स 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, फिर यहाँ इसको नोड मिल गया, जहाँ भी नोड मिलेगा वहाँ करंट डिवाइड होगा। अब देखिए, यहाँ पे तो 1 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक, अब एक करंट जो होगी, ये नोड है, एक ऊपर से आ रहा है और एक जॉइंट यहाँ पे है, तो कुछ करंट इधर से भी आएगा। अब हमें ये देखना है इधर से कितना करंट आएगा। तो ये 6 एम्पियर के करंट सोर्स का काम खत्म हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं 5 एम्पियर करंट सोर्स। इधर से 5 एम्पियर का करंट सोर्स आ रहा है, इधर से देखिए 4 एम्पियर का करंट सोर्स आ रहा है। ये देखिए नोड है, इस नोड पे मीट हो रहा है, इधर से 5 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर, कितना हो गया, 5 + 4 9 एम्पियर। तो इस ब्रांच में कितने एम्पियर का करंट आ गया, 9 एम्पियर का। गॉट इट। इस वोल्टेज सोर्स में कितने एम्पियर का करंट गया, 9 एम्पियर का, 9 एम्पियर का। ठीक, अब देखिए, ऊपर से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से राइट हैंड साइड से 9 एम्पियर का करंट सोर्स आ रहा है, और ये दोनों करंट यहाँ पे मीट होकर के फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 + 9 = 10 एम्पियर। मतलब इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कितना करंट होगा, 10 एम्पियर का। गॉट इट।
इधर से ऊपर से 1 एम्पेयर का करंट आया और राइट हैंड साइड से 9 एम्पेयर का, दोनों इस नोड पे मीट हुए और 10 एम्पेयर का करंट इस वोल्टेज सोर्स में आया। अब हम क्या करेंगे, इस नोड को मैं नाम दे देती हूँ, मान लीजिए V1, V2, V3। अंडरस्टैंड। अब एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर अक्रॉस वोल्टेज सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं हम उसके पावर निकाल लेंगे। कितने वोल्टेज सोर्स है देख सकते हैं आप, 3 वोल्टेज सोर्स है, 10 2 3 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स है, तो ईच का पावर निकाल लेते हैं। अब देखिए इसके अक्रॉस भी हमें करंट तो पता ही चली गई, इस वोल्टेज सोर्स में 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है, इस वोल्टेज सोर्स में 9 एम्पेयर का करंट जा रहा है और इस वोल्टेज सोर्स में 10 एम्पेयर का करंट जा रहा है। हम इजीली निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पहले से फार्मूला लिख के रखा है। चलिए ये देखिए है ना, P 10 वोल्ट, P मतलब ये 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के क्रॉस आप पावर निकालते हैं। तो V कितना है, 10 वोल्ट, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, लिख लीजिए 10 मल्टीप्लाई बाई आई। जैसे कि मैंने बताया 1 एम्पेयर का करंट ऊपर से आ रहा है इस नोड पे, और ये देखिए 9 एम्पेयर का करंट है, ये ऊपर से 1 और इधर से 9 दोनों मीट होकर के हो गया 10 एम्पेयर। तो 10 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है इस वोल्टेज सोर्स में। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 100 वाट, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए हमारा P 2 वोल्ट, मैंने इसी के लिए नीचे लिख दिया ताकि हमें पता चले हम किसका मतलब पावर निकालें। 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का कौन सा वोल्टेज सोर्स है, ये, तो इसका वोल्टेज सोर्स कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई आई, कितने एम्पेयर का करंट है इसमें, 9, 18, ओके गॉट इट, 18 वाट, पावर का यूनिट क्या हो गया, वाट। अब देखिए 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट हो गया, करंट सोर्स कितना है, 1, 3 वाट। अभी इसमें एक चीज़ और है, मैं बताऊंगी आपको। तो इस तरह से वोल्टेज सोर्स, 3 वोल्टेज सोर्स थे, तीनों के अक्रॉस पावर निकल गया। अब हम करंट सोर्स को लेते हैं, तो एक एक करके करंट सोर्स को देखते हैं। अब देखिए ये 4 एम्पेयर का करंट सोर्स है, यानी कि आई, P इक्वल टू वी आई होता है, आई दिया हुआ है 4 एम्पेयर, हमें V निकालना है। तो V निकालना है, अगर हमें इस नोड की वोल्टेज पता चल जाए तो हम इसे V का मल्टीप्लाई I में कर देंगे, इस करंट सोर्स का पावर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज अराइज हियर, हाउ टू गॉट V2। देखिए अब कैसे बात करें, ये देखिए ये V1 है, ये V2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 माइनस V2 करेंगे। क्यों हम V1 माइनस V2 करेंगे, V2 माइनस V1 क्यों नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन है। करंट जो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, ठीक है। हायर पोटेंशियल क्या है आपका, प्लस, लोअर क्या है, माइनस, तो इसलिए हम V1 माइनस V2 करेंगे। ये बात समझ में आई, क्यों हम V1 माइनस V2 करें, क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, तो इसलिए हम किया V1 माइनस V2। यहाँ से पहले हमको क्या, क्यों हम ऐसा करें, क्योंकि हमें ये V2 मतलब V2 नोड का वोल्टेज चाहिए, तभी हम यहाँ से पावर निकाल पाएंगे। तो देखिए V1 माइनस V2 इक्वल टू कितने वोल्ट का है वोल्टेज सोर्स, 2। अब V1 यहाँ पे क्या होगा, 10, यहाँ पे इसको ग्राउंड करना है, ठीक है। V1 10 कैसे होगा, यहाँ देखिए इसका वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 10, तो जो यहाँ है वही V1, ये नोड है, तो इस नोड का वोल्टेज कितना हो गया, 10, तो 10 माइनस V2 इक्वल टू 2, तो हमारा क्या आ गया, V2 इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा V2 की वोल्टेज आ गई 8 वोल्ट, ठीक है। अब हमको क्या, देखिए V1 का तो हमें पता ही है 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट दिया हुआ है, जो यहाँ पे वोल्टेज है वही यहाँ वोल्टेज होगा। V2 हमने निकाल लिया 8 वोल्ट। अब हम किस पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, V3 निकालेंगे। करंट हमेशा हायर टू लोअर वेरी करता है, हायर मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर वेरी करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से V3 किसके किसके बीच में टर्मिनल कनेक्टेड है, देखिए V3 माइनस V1, जो ये वाला वोल्टेज सोर्स है, ये देखिए वोल्टेज सोर्स 3 एम्पेयर है, ये टर्मिनल किसके किसके बीच में कनेक्ट है, एक V3 और V1 के बीच में कनेक्ट है। हम क्या करेंगे, V3 माइनस V1, क्यों V3 माइनस V1 कर रहे हैं, क्योंकि V3 देखिए पॉजिटिव है, करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, तो पॉजिटिव V3 माइनस V1। हमारा V3 कितना आ गया, 13 वोल्ट। कैसे किया, मैंने बताया V3 माइनस V1, V1 कितना था, 10 था, यहाँ पे 10 था, फिर हमने ऐसा सॉल्व कर लिया, 13 वोल्ट आ गया, तो हमें V3 की वैल्यू भी पता चल गई, 13 वोल्ट। अब देखिए हमें दोनों नोड का वोल्टेज पता है, हम पावर ईजिली निकाल सकते हैं। अब देखिए V5 एम्पियर, कौन ये है 5 एम्पियर,
तो V मल्टीप्लाई बाई I, तो I हमारा दिया हुआ है 5 एम्पियर। अब इसका निकालना है V। अब आप एक चीज़ और देखिए, अब हमें क्या करना है, 5 एम्पियर के अक्रॉस पावर निकालनी है। करंट हमारा दिया हुआ है 5। अब वोल्टेज निकालना है। अब देखिए यहाँ पे V2 है, V3। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम अब कौन सा वोल्टेज लें, V2 ले कि V3 ले। ना V2 लेना है ना V3 लेना है। जैसे कि मैंने बताया, करंट हायर से लोअर की ओर वेरी करता है। आप एरो का डायरेक्शन देखिए, करंट किधर वेरी कर रहा है, V2 की ओर वेरी कर रहा है। मतलब V2 क्या होगा, हमारा लोअर पोटेंशियल पॉइंट होगा, और V3 क्या होगा, हायर पोटेंशियल पॉइंट होगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत लगाइए। अब देखिए V3 माइनस V2 हम कर देंगे। यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V3 माइनस V2। हम क्या करेंगे, V3 में से V2 की वैल्यू घटा देंगे, वही जो आएगा वही V होगा। अब मल्टीप्लाई बाई 5, तो V3 हमारा कितना है, 13। आप देखते जाइए बस, 13 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 25। 5 इक्वल टू 25 वाट आ गया आपका 25 वाट। अब इसी तरीके से हम 6A के क्रॉस भी निकाल लेंगे। 6A देखिए कितना है, वोल्टेज V3 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, V3 लेंगे। कितना है, 13 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा 78 वाट। अब 4A के क्रॉस लेंगे तो 4 एम्पियर मतलब कि, तो यहाँ पे कौन सा नोड है, V2, तो इसको आप लीजिए V2। तो V2 कितना है हमारा, 8 मल्टीप्लाई बाय 32। अंडरस्टैंड। अब एक चीज़ और देखनी है। अब जब इतना निकाल ही लिया तो एक काम और कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि ये एनर्जी कन्वर्सेशन का रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन का क्या है कि वी नो दैट एनर्जी इज़ नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम जितना इनपुट दे रहे हैं हमें उतना आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हम चेक करेंगे। ये कैसे पता चलेगा, जितना हम इनपुट दे रहे हैं हम उसको ऐड कर लेंगे, फिर जितना आउटपुट आ रहा है उसको ऐड कर लेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, तो ठीक है, पावर डिलीवर बाय पावर, मतलब बाय नहीं सॉरी, पावर डिलीवर इक्वल टू पावर ऑब्जर्वेशन। तो अब यही हमको डिसाइड करना है, कैसे पता चलेगा कि ये पावर डिलीवर कर रहा है या पावर अब्जॉर्व कर रहा है। डिलीवर करने का मतलब समझ ही रहे हैं आप, और अब्जॉर्व करने का मतलब भी आप जान रहे हैं। तो देखिए, अब देखिए जो P10 वोल्ट है, पावर डिलीवर कर रहा है कि अब्जॉर्व कर रहा है, कैसे पता चलेगा। अगर प्लस का साइन आता है तो पावर डिलीवर कर रहा है, अगर माइनस का साइन आता है तो अब्जॉर्व कर रहा है। अब भी इसमें हमें साइन मेंशन करना है। आप देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी सोर्स लेंगे, हम उसका एक पॉइंट लेंगे, या तो आप करंट इंटरिंग पॉइंट लीजिए या तो करंट लीविंग पॉइंट लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट इंटरिंग पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए करंट किससे इंटर कर रहा है, प्लस टर्मिनल से, ठीक, प्लस। अगर प्लस आ रहा है तो मतलब वो पावर डिलीवर कर रहा है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, जब भी कोई चीज़ देते हैं तो वो पॉजिटिव में ही जाता है, ठीक है। तो प्लस मतलब ये क्या कर रहा है, 100 वाट का जो सोर्स है ये पावर डिलीवर कर रहा है। इसी तरह देखिए 2 वोल्ट है, अब ये पावर डिलीवर कर रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे पता चलेगा। हम देखेंगे कि करंट कहाँ से इंटर कर रहा है, जिस टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। यहाँ देखिए करंट इंटर कर रहा है किसमें, निगेटिव टर्मिनल में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आंख बंद करके पहले आप निगेटिव लिख लीजिए। निगेटिव हो गया, मतलब ये क्या करे, निगेटिव है, मतलब कि ये पावर ले रहा है। जो देता है वो बड़ा होता है, ये दे रहा था इसलिए पॉजिटिव, ये ले रहा है इसलिए निगेटिव। अब आइए 3 वाट, इसमें देखिए करंट इंटर कर रहा है ना 1 एम्पियर का, कैसे इंटर कर रहा है, पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, मतलब कि डिलीवर कर रहा है। ये बस हमें यही बताएगा कि पावर डिलीवर कर रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा है, और कोई मतलब नहीं इस साइन का। ऐसे करके हमने सारा माइनस प्लस कर लिया। जो पावर दे रहा है वो पॉजिटिव, जो पावर ले रहा है वो निगेटिव।
पावर ले रहा है मतलब पावर ऑब्जर्वेशन, तो जितना भी ऑब्जर्व पावर है, ऑब्जर्व मतलब निगेटिव, जो भी ले रहा है वो निगेटिव है, उसको एक साथ ऐड कर देंगे। और पावर डिलीवरिंग मतलब जो दे रहा है पावर दे रहा है, कैसे पता चलेगा, जो पॉजिटिव साइन है उसको एक साथ ऐड कर देंगे। पहले आप देखिए पॉजिटिव साइन को ही ऐड कर देते हैं, चलिए 100 प्लस और कौन सा पॉजिटिव साइन है 3 प्लस और देखिए कौन सा पॉजिटिव साइन है 25, यहाँ पे ऐड किया। अब ऐसे निगेटिव साइन कौन कौन सा है, फटाफट ऐड कीजिए 18 प्लस और कौन सा निगेटिव साइन है 70, ये चलिए 78 और कौन सा निगेटिव साइन है 32, इसको ऐड कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ भी 28 आया है, यहाँ भी 28 आया है, मतलब पावर ऑब्जर्व इक्वल टू पावर डिलीवर। हम जितना पावर मतलब सिस्टम को दे रहे हैं, जितना पावर सिस्टम ले रहा है उतना ही पावर डिलीवर कर रहा है। मतलब हमारा ये लॉ यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जितना हम देते हैं उतना हमें मिलता है, सीधी सी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और न्यूमेरिकल बताऊँगी।